Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ना बीजेपी के 10-15 साल में कभी कानून का राज रहा। जहाँ तक कानून के राज का सवाल है, कांग्रेस ने 56 बार 356 आर्टिकल का मिसयूज कराया, चुनी हुई सरकारों को बड़ी बेरहमी से तोड़ा। वही काम बीजेपी अब करने लग रही है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। आखिरकार क्योंकि बहुत बदमाशों की पार्टी है बीजेपी, इन्होंने खेल करना है। अब वही काम यहाँ करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में तो धर्म की राजनीति करेंगे, यहाँ जातवाद की राजनीति करेंगे। लोगों को लड़ाना इनका काम है। सारे यूपी के गुंडे हड़ मारे हरियाणा में बड़े, और बेरोजगारी वो तो है ही नहीं क्यों। ई भी फोर्थ क्लास लाए तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी। जो पिछली बार जैसे हरियाणा विधानसभा के चुनाव थे तो 70 पार का नारा दिया, इनकी 40 सीट आई। अब ये 400 पार का नारा दे रहे हैं तो समझ सकते हैं कि कितने % इनकी सीट आएंगी। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रही है। तो हरियाणा प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। तो वहीं कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है कि किस उम्मीदवार को किस सीट पर उतारना है। आज हम सोनीपत के सेक्टर 23 में पहुंचे हैं। वहां की जनता का मूड जानते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर किस पार्टी को वोट करेगी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी। कृष्ण जी, अब की बार किन मुद्दों को लेकर 2024 के लोकसभा में वोट करोगे? ऐसा जी, भ्रष्टाचार है, महंगाई है और जातिवाद ऐसा है। इस देश में पहले भी हिंदू मुसलमान रहते थे और ये जातियां सभी यहाँ रहती थी, लेकिन जब से बीजेपी का राज आया है केवल जातिवाद को बढ़ावा मिला है और धार्मिक उन्माद लगातार रहा है, जो कि काफ़ी समाज के लिए बड़ा घातक है। अब की बार वोट किसको? वोट कांग्रेस को देंगे। आपका क्या नाम है जी? मैं राजीव दैया एडवोकेट हूँ। राजीव जी, अब की बार किन मुद्दों को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में? सिर्फ विकास और विकास, देश की प्रगति के लिए। एक गठबंधन की सरकार थी हरियाणा में, लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा तो गठबंधन से अलग हो गए। अब वो भी अलग अलग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भाजपा अकेले उस पर, बाकी गठबंधन वो है। हरियाणा में किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। नेशनल लेवल पर गठबंधन है, लेकिन इस पे स्टेट में कोई वो नहीं है। मोदी वर्सेस राहुल जी, देश में मोदी वर्सेस राहुल। अब की बार ताज किसके सर? राहुल कहीं है ही नहीं, एक हंसी का पात्र बन चुके हैं। कभी कोई वो नहीं, जहाँ मोदी का और राहुल का कंपैरिजन है, राहुल कहीं स्टैंड कर ही नहीं रहे, डिस्कशन के काबिल भी नहीं है जी। हमारे साथ और भी हैं। सर, अब की बार किन मुद्दों को लेकर है वोट 2024 में? जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, मुद्दे कभी देश में चुनाव का कोई आधार नहीं रहे, कभी भी। हमने 1971 में पहली बार वोट डाला था, उस टाइम भी कोई मुद्दा नहीं था, उसके बाद भी कोई मुद्दे नहीं हैं। अगर मुद्दों के ऊपर अगर वोट डालें तो बीजेपी की हिंदुस्तान में 5 सीट भी नहीं आए, क्योंकि मेन मुद्दा हिंदुस्तान में जो आम मेन मुद्दा वो महंगाई और बेरोज़गारी है, उसकी तरफ तो ध्यान नहीं किसी का। ईडी इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। फिर ईडी अच्छा हथियार है, लेकिन वो जो उसके आदमी चोर हैं, डकैत हैं, जिन्होंने इतना काम कर वो भ्रष्टाचार मिटा रखा है, उनको भी तो गिरफ्तार करो ना। ये थोड़ा है मुझे तो गिरफ्तार कर लिया और अपने आदमी को छोड़ दिया। अमित शाह ने सारे देश को खोखला कर दिया। उसका लड़का BCI का क्या का चेयरमैन हो, इसका कंट्रोल उसका चेयरमैन है। दुनिया भर का धन इकट्ठा कर लिया, सारी स्टेटों से लूट कर अमित शाह ने दुनिया भर का कर, उसके तो ऊपर रेड नहीं। आम आदमी, आम जो छोटा मोटा लीडर है, उसके अगर थोड़ा भी उसकी रेड, तो जो तरीका ये अपना रखा है ये तो है गलत। बीजेपी तो कहती कानून अपना काम कर रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान में ना कांग्रेस के 70 साल के राज में कभी कानून का राज रहा, ना बीजेपी के 10-15 साल में कभी कानून का राज रहा। जहाँ तक कानून के राज का सवाल है, कांग्रेस ने 56 बार 356 आर्टिकल का मिसयूज कराया, चुनी हुई सरकारों को बड़ी बेरहमी से तोड़ा। वही काम बीजेपी अब करने लग रही है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। इंडिया भी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है अब की बार। तो वो गठबंधन कुछ भी नहीं है, वो तो दिखता है। इंडिया इंडिया जो नाम दे रहे उसका लीडर कौन है? राहुल ने कोई लीडर मानने के लिए तैयार नहीं।
फिर हरियाणा में अब की बार तो जो गठबंधन की सरकार थी जेजेपी और बीजेपी वो भी अलग हो चुकी है। गठन जेजेपी की सरकार पहले भी नहीं थी, जेजेपी सरकार में शामिल थी। अब उनका गठबंधन पार्लियामेंट के चुनाव में पहले भी नहीं था, ना असेंबली था। अब वो अलग अलग फिर चुनाव लड़ रहे हैं, अलग अलग उनका फेट हो जाएगा जो भी होना। मेरे अपना ये मानना है कि हरियाणा में आखिरकार, क्योंकि बहुत बदमाशों की पार्टी है बीजेपी, इन्होंने खेल करना है। अब वही काम यहाँ करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में तो धर्म की राजनीति करेंगे, यहाँ जातवाद की राजनीति करेंगे। लोगों को लड़ाना इनका काम है और ये अपने इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे। अब ये मैं कहना नहीं चाहता, अब 5-7 बदमाश तो पहले मारे, अच्छा काम है वैसे वो अहमद तरीक़ अहमद, वो क्या नाम थे, अब एक और शहीद हो गया। आपने पढ़ा होगा अखबार में, क्योंकि इन गुंडों के खिलाफ कोई एविडेंस तो आता नहीं। हम वकील हैं, हमें पता है यहाँ छोटे से बदमाश के खिलाफ भी कोई एविडेंस नहीं आता। ऐसे आदमियों का तरीका ये है, 5-4 आजम खां जैसों को भी और उड़ा देना तो पूरी शांति हो जाए। अब की बार किन मुद्दों को लेकर 2024 में वोट? बता दिया, महंगाई रे, बेरोजगारी। बीजेपी तो कहती है महंगाई कम की है, बेरोजगारी दी, हमें खर्ची पर्ची बंद की है। फिर बीजेपी का हम दना कन दिया बात है। हम तो कहें बेरोजगारी महंगाई है, इसके ऊपर वोट देंगे कांग्रेस को। राहुल वर्सेस मोदी। हम बाकी कैंडिडेट यहाँ का देख ले, नहीं आगे देखेंगे, वोट देंगे ना। हाँ जी, 2024 चुनाव है, मोदी वर्सेस राहुल है। हरियाणा में अभी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे हैं, बीजेपी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। किसको वोट? कांग्रेस भी उतार देगी और बढ़िया कैंडिडेट को उतारेगी, कांग्रेस को वोट देंगे। बीजेपी का देख लिया हमने हरियाणा में तो जो यहाँ पर गुंडागर्दी वैसे ज़्यादा, और सारे यूपी के गुंडे हड़ मारे हरियाणा में बड़े। और बेरोजगारी वो तो है ही नहीं, क्यों ये भी 4th क्लास लाए तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी। बीजेपी तो कहती है हमें महंगाई भी कम की है और रोजगार भी दिया है, खर्ची पर्ची बंद की। पहलों की सरकारों में खर्ची पर्ची चलती थी, खर्ची पर्ची चलती है, कोई ना कहती बंद कर दी बीजेपी ने। बेरानी भाई हमने तो जो है खर्ची पर्ची बंद होगी ना, देखी ये तो न्यू चल रहा है। और ये आपस में गठबंधन की सरकार बना के ईब के देख लियो जो नहर गेला 4 साल 5 साल काट गए ना, ईब के देख लियो तो आधे में भी पा जाते की तय। 2024 का लोकसभा चुनाव है, उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार बाकी हैं, जेजेपी भी मैदान में उतार रही है। लोग घोषणा कर रहे हैं कि 10 की 10 सीटों पर लड़ेंगे। क्यों नहीं? बीजेपी का कांग्रेस का है हरियाणा में, तो जेजेपी का इन लोगों कोई मुकाबले में नहीं है। अभय सिंह चौटाला भी खुद मैदान में अब की बार मैदान में है, फिर मुकाबले में नहीं है ना। मैदान मतलब पार्टी कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, अकेले कांग्रेस भी नहीं आई अब की बार, इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। हाँ लड़ रही, फिर बड़ी अच्छी बात है। सारा बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है कांग्रेस ने भी। वो तो बीजेपी भी ले रही है सारा, बीजेपी देख के एक पार्टी को ले रही है, जिसका एक भी MP नहीं उन्हें भी पकड़ रही बीजेपी। तो बीजेपी नहीं कर रही सारे का, किधर उन्हें महाराष्ट्र में पकड़ी, राष्ट्र उसने ठाकरे ने, किधर एक ने, किधर जयंत ने, एक उसको पकड़ी। बीजेपी भी डर रही है, बीजेपी वाह नहीं है पिछली बार की। कांग्रेस में क्या दिक्कत? अभी उम्मीदवार मैदान में नहीं आई, मंथन जारी है लगातार। मंथन कांग्रेस का जो आपका बढ़िया होगा, उम्मीदवार जीतेगा, यहाँ से अच्छी वोटों से जीतेगा, लोगों की भावना हो रही है। अब की बार किसको वोट, किन मुद्दों को लेकर? कांग्रेस को वोट देंगे भाई साहब। बीजेपी ने तो भ्रष्टाचार, किसी भी महकमे में चले जाओ आप, हर महकमे में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है। कांग्रेस को वोट जाएगा हमारा। 2024 का लोकसभा चुनाव है, सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रही है। किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोट? देखिए, बीजेपी जो है वो जो मूलभूत जो समस्याएं लोगों की हैं, जो मेन मुद्दे हैं, उनसे भटका कर धर्म के नाम पर और जातिवाद के नाम पे लोगों को गुमराह करना चाहती है, ताकि असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटके और चुनाव में वो कामयाब हो। लेकिन इस बार लोग बिल्कुल समझ चुके हैं, इनकी चालों को समझ चुके हैं। जो पिछली बार जैसे हरियाणा विधानसभा के चुनाव थे तो 70 पार का नारा दिया, इनकी 40 सीट आई। अब ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि कितने % इनकी सीट आएंगी। क्या मुद्दे हैं सोनीपत के लोकल, क्या मुद्दे हैं जो बीजेपी ने नहीं करवाई? बीजेपी कह रही है कि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। 10 साल के बीजेपी के राज में कोई एक भी कार्य बीजेपी गिनवा दे कि सोनीपत में विकास को लेके ये काम किए हैं, कोई फ्लाईओवर बनवाया हो, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बनवाई हो। तरफ तो हाईवे बन चुके हैं, बड़वासनी देखो नहर के साथ साथ चारों तरफ हाईवे। गडकरी जी कह रहे हैं कि हमें तो कुछ छोड़ा ही नहीं। बिल्कुल हाईवे बने हैं, उसमें नितिन गडकरी ने अच्छा काम किया, उसमें हम बिल्कुल बुराई नहीं करते। लेकिन जो लोकल सांसद यहाँ से थे,
उनका टिकट क्यों काटा है बीजेपी को पता है, किस प्रकार की वर्किंग थी उनकी, उनको क्यों बीजेपी के बारे में उसके क्या विचार थे और बीजेपी उसके बारे में क्या सोचती थी। आज ये खुद भी उसके नाम पे वोट नहीं मांग सकते कि हमारे सांसद ने ये काम किया है। ऐसी नौबत इनके सामने खड़ी हुई है कि वो उसका नाम लेके वोट नहीं मांग सकते कि हमारे 10 साल के सांसद ने 10 साल तक ये कार्य किए। अब की बार किन मुद्दों को लेकर, क्या मुद्दे सोनीपत की जनता के हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे? भाई चुनाव में ये मुद्दे तो चलते ही रहा रहे हैं, लेकिन अपना वोट जागा इंडियन नेशनल लोकदल को, क्योंकि अब ही सत्य है। अब ही सत्य है। अब की बार अभी खुद मैदान में है। हाँ, मैदान में हर किसी को भी उतारे, हम उनके साथ हैं। अब की बार आप युवा हो, किसको वोट? रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई सब बता रहे हैं, अब किस तरह के मुद्दे हैं? देखो राठी भाई साहब, बेरोजगार और महंगाई का मुद्दा तो है ही। बाकी अगर कांग्रेस पार्टी वोट टिकट किसको देती है यहाँ, उसके बाद पब्लिक का ज़्यादा मूड का पता लगेगा। मौजूदा सरकार से थोड़ा आदमी खपा है, कैंडिडेट के ऊपर रहेगा। खपा किस कारण है? वैसे एक तो शहर की जो मूलभूत समस्याएं हैं, पार्किंग की है, अतिक्रमण की है। चलो बाईपास तो अगर आपने जैसे बोले अभी थोड़े बहुत निकले हैं हाईवे टच होने के बाद, पर शहर की जो अंदरूनी समस्याएं हैं वो काफ़ी है। सोनीपत के सांसद तो ये कहते थे कि हमने काम करवाए हैं, राय से विधायक है वो भी कहते थे कि हमने सोनीपत में विकास किया है, आज तक पहले किसी ने नहीं किया। देखो पैसे वो राय का तो हम कह नहीं सकते, यहाँ का तो आप नहीं पता, आप भी यहाँ शहर में रहते हो, अतिक्रमण और जाम का तो बुरा हाल है यहाँ पर। देखिए हमारे साथ सोनीपत की जनता थी, इनका कहना कि बेरोजगारी और महंगाई ये मुद्दे हैं, इनको लेकर अब की बार वोट करेंगे। देखते हैं कि सोनीपत की जनता अब की बार किसके सरताज गढ़ती है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।